किसी के एक गिलास पानी के मोहताज न हो, और इतना होने से पहले मैं तो कहता कि प्रभु अपने पास बुला लेना। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जिस दिन शरीर गिर जाए, शिथिल हो जाए, बच्चे बहू इष्ट मित्र सब जब मुख मोड़ जाएं, तो हे प्रभु तुम अपने पास बुला लेना, क्योंकि दुनिया जिसे ठुकराती है उसे भगवान अपने गले लगाता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। उसी कथा पर आ जाइए। आज भगवान वृंदावन धाम में आए हैं, और वृंदावन धाम में मेरे ठाकुर जी ने आकर के सबसे पहले किसकी पूजा की है? गौ। बोल गौ माता की। दो ही चीजें हैं। सूर्य भगवान को कन्हैया ने जलदान किया। भास्कराय जलदानम यदा कृष्ण प्रथमम विरज गौ से विभावे गौ शरणम गबनम कृष्ण। भगवान ने दो ही काम किए, एक तो गाय की सेवा की है, और सूर्य पर भगवान ने जल दिया, क्योंकि क्षत्रिय है। देखो, जो ठाकुर सूर्य नारायण को जल नहीं देता है, याद रखना, वो कभी आगे चल करके सूर्य वंश में पैदा नहीं होगा। बोल ठाकुर जी महाराज की जय। इसलिए जितने ठाकुर जितनी ठकुरानी हैं, अगर खुद न चढ़ो तो बच्चा 5 साल का हो 10 साल का, अगर बच्चे की मत खराब है, बच्चे को क्रोध बहुत आता है, बच्चा बात नहीं मानता है, तो बाय पुचकार के बापे एक लोटा उगते हुए सूर्य नारायण पे जल चढ़वाना शुरू करो। कोई ज्यादा नहीं, भगतई अगतई कराएं फिर बगी और मती मरवाए दे। क्यों भाई? बोलो। भक्ति से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। भक्ति करो, भगतई नहीं, भक्ति करो। अब सूर्य को जल, कोई किसी के यहाँ बहुत बड़ी बीमारी लगती हो और बीमारी खत्म ही ना शरीर में हो, तो एक लोटा जल, और लोटा काय का हो? सोने का नहीं, चांदी का नहीं, पीतल का नहीं, सिल्वर का नहीं, जस्ते का नहीं, स्टील का नहीं, लोटा तांबे का होना चाहिए। काय का लोटा होना चाहिए? तांबे। ध्यान देना, तांबे का एक लोटा लीजिए, और उसमें देसी गुड़, और देसी गुड़ डाल करके, और जैसे ही सूर्य उदित हुआ हो, जाकर के छत पर दरवाजे पर स्नान करके, और वो लोटा धीरे से, और कैसे जल कैसे चढ़ाया, ध्यान दीजिए सभी माता बहनें। आज से ये पूजा सारी पूजाओं से बड़ी पूजा, और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं हाथ पैर धो। अगर नहीं तुम पर स्नान होता है तो तांबे का लोटा रखो, और सुबह एक लोटा सूर्य नारायण पर जल चढ़ा दो। इससे बड़ी तुम्हें पार करने की और कोई पूजा, पार करने की इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। उसी कथा पर आ जाइए मेरे भाई बहन। धन्य है ईश्वर की लीला। भगवान कन्हैया ने, भगवान ठाकुर जी ने सूर्य नारायण पर जल चढ़ाया। सबसे पहले सूर्य नारायण भास्कराय चिदानंदम यदा समस्तम वयम। सबसे बड़ी कलिकाल में पूजा, एक लोटा जल का बने, और जल लोटा तांबे का होना चाहिए, न सोने का, न चांदी का, न पीतल का, न गिलट का। तांबे के लोटे में जल भरे, और जल भरकर जिधर सूर्य उगता हुआ हो स्नान करने के बाद, और लोटा कैसे? शीर्षौ यदा हस्तप्रेत, सिर से ऊंचा लोटा हाथ में लेकर के, और सिर से सबाओ बिती, कम से कम 8 इंच ऊंचा।
सिर से 8 इंच ऊंचा लोटा करें और लोटा करके सूर्य नारायण पर धीरे धीरे और ऐसे चढ़ाएं कि उसकी धार छूटने न पाए, और उस धार से लेकर के जब सूर्य नारायण की किरण उस जल के अंदर से तुम्हारे बदन पर पड़ेगी तो सारी शक्ति तुम्हारी वापस आ जाएगी। बुद्धि के दाता भगवान तुम्हारी सद्बुद्धि करेंगे और बुढ़ापे पर भी तुम्हें ताकत की कमी महसूस नहीं होगी। बोल सूर्य भगवान की। ध्यान देना, तो सूर्य की पूजा। अब कल किसी ने पूछा था कि गुरुजी सूर्य की पूजा पे जल चढ़ाएं और वो छींटा पैरों पे पड़ते हैं, लोग कहते हैं अशुभ है। तो वो लोग कहते हैं जो कम पढ़े हैं या जिन्होंने कभी पुराण या वेद शास्त्र को पढ़ा नहीं। चरणों पर जल जो छींटा का गिरता है वो सूर्य की किरण से सनकर गिरता है, वो तुम्हारे कष्टों को दूर करता है, वो कोई अशुभ नहीं है। वो जितना जल इतना जल गिराइए कि तुम्हारे कंठ तक जो गड्ढा होता है वहां से नीचे के पैर पूरे सन जाएं। बोल बांके बिहारी लाल की। फिर देखें कि घर में तरक्की होती कि नहीं होती है। फिर देखें कि बच्चे की बुद्धि बदलती कि नहीं बदलती है। भगवान कन्हैया ने कोई जप, कोई पूजा, कोई तपस्या, कोई व्रत नहीं किया। कहीं नहीं लिखा कि सोमवार मंगल बुध व्रत रहे हो। व्रत किया है तो वो देखते थे कि समाज को कष्ट कौन सी चीज से है और वही छोड़ देते थे। समाज को, परिवार को जिस बात से संकट है, जिस अवगुण से संकट है, वो अवगुण अगर बेटा बहू छोड़ दे तो इससे बड़ा दुनिया में कोई व्रत। बोल बांके बिहारी लाल की। भाई जीव चलाना नहीं छोड़ो, लाठी चलाना नहीं छोड़ो, अहंकार नहीं छोड़ो, आपस में जलन नहीं छोड़ो। केवल एक दिन कूटू खाए ले, आटा न खाओ। क्या होगा? अवगुणान त्याज्यम यदा संव्रत तत् कृष्णं व्रता। कन्हैया ने दो ही पूजा की है, एक सूर्य भगवान की, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी कहा गया है, सूर्य भगवान की पूजा की है, और दूसरे गौ माता की। मैया जाऊं चराब गैया, मैया करोड़ देवता अगर किसी मंदिर में रहते हैं तो वो मंदिर है गौ माता। बोल गौ माता की। एक मंदिर में आप एक देवता रख सकते, दो रख सकते, 3, 10, 20, 50, 100, लेकिन गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता। विश्व विराज गौ के बदन में, मुख से कहत कन्हैया मां धरती जाए रसातल तबही। ध्यान दीजिए, धरती जाए रसातल तबही, जब रहे नए गौ गैया, मैया जाऊं जरा।
कन्हैया लाल की। कृष्ण ने कहा माँ गौ सेवा से बड़ी दुनिया में कोई सेवा नहीं है, इसलिए मैं गौ माता की सेवा गैया चराने जाऊंगा। आहा, माने का कन्हैया इतने नौकर हैं, कहते कोई दिक्कत नहीं है, नौकरों के लिए नहीं, गैया। और कौन सी गाय है? भूरी गाय। आहा, बड़ी सुंदर कथा है। श्वेतंग श्वेत वर्ण श्वेतांग गौ मामजा श्वेत रूपम मया यद कपिला सफेद है और कपिल है। आजकल घंटोलिया हलाए रहे, पूजा कर रहे, लंबो टीका लगाए रहे, और गैया बुढ़ापे पे 50 रुपया में कसाई को बेचते। बोलो क्या होगा मेरे भाई बहन? दिन भर कुंटलों उसने दूध दिया है, और बुढ़ापे पे गैया को बेच दिया 50 रुपए में। कोई तपस्या, कोई पूजा काम करने वाली नहीं है। गाय को रखे, अगर बेचना किसी को देना है तो बछड़ा के सहित दूध देती हुई देनी चाहिए। जब दूध को छोड़ दिया गाय ने और कपिल हो गई, ऐसी गाय को जो छोड़ता है उसकी कोई पूजा, कोई तपस्या, कोई व्रत काम नहीं करता है। बोल गौ माता की। और गैया कैसी है? क्या भागवत कहती? बड़ा सुंदर श्लोक है। श्वेत छौर्य श्वेत रंग कपिला बस्ता, जिसके रोमे, छौर्य माने बाल, जिसके बाल पूरे सफेद हैं, सिर झुक गया है। कपिला, कपिला माने हिलने लगी है, हिलने लगी है। और ऐसी गाय की सेवा करने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं। और उस गाय को सबसे पहली रोटी, उस गाय को कैसी रोटी देनी चाहिए? सबसे पहली रोटी उस गाय को। कहने लगे ऐसी गाय मिलेगी कहाँ? कहने लगे पहले तो घर में मिले, पड़ोस में मिले, और नहीं मिले तो वो गाय है कोई भी पड़ोसिन जिसके बाल सफेद हो गए हैं, सिर झुक गया है, खाल लटक गई है, हिल रही है, जो 70-80 साल उम्र पूरी कर रही है, ऐसे श्वेत वाली वो कपिला गाय से बड़ी पूजा नहीं है। बोल गौ माता की। जो अपनी दादी हो सकती है, अपनी परदादी हो सकती है, जिसके गाल बैठ गए हो, सिर झुक गया हो, बाल सारे सफेद हो गए हो, वो सफेद गैया पूजा के योग्य है। भाई न पानी दे रहे, न रोटी दे रहे, क्यों भाई? वैष्णो देवी जाए रहे, नंगे पाए कांवर चढ़ाए रहे, और घर में बूढ़ी गैया कपिला, बोलो जाने नाती के लिए घंटुलिया बोली, लड़का के ब्याह में सब ढोलक फोड़ डाली, और वो गैया एक एक बूंद पानी को तरस रही है। कन्हैया कहते मैं उन गांवों की सेवा करूंगा जिनका कोई नहीं है। बोल हारे के सहारे की, उस गाय की पूजा। श्लोक बड़ो श्वेत छौर श्वेत अंग मस्तिक वदम विदात्मनम कपिलावस्था तद्गतेन सर्वभूत। कोई गांव की भी ऐसी बड़ी बूढ़ी हो, हम तो अपनी गद्दी पे बैठ करके यहाँ ही नहीं वहां भी कह देते, जहां भी कथा, अगर ऐसी बड़ी बूढ़ी किसी के अड़ोस पड़ोस में कोई हो और उस पर किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं हो, तो एक बड़ी बूढ़ी, 2, 10 जितनी बड़ी बूढ़ी हो, कोई जाकर हमारे घर से उनके लिए कपड़े ला सकता है। बोल गौ माता की। कोई भी चला जाए और उनके लिए नाम की इतनी बड़ी बूढ़ी है महाराज, और वो दुखी हैं, कपिला गाय हैं, उन पे वस्त्र नहीं है, बच्चे तो जाओ, और थोड़े दिन के बाद उनकी व्यवस्था भी करने की सोच रहे हैं। बोल गौ माता की। तो भगवान कन्हैया ने कहा क्योंकि तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर। तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर।
की कथा में कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कपिला गाय है, बहुत बड़ी बूढ़ी है, मेरे भाई बहनों से एक गिलास पानी पिला दो, एक बार भोजन, एक रोटी दे दो, क्योंकि जो आज कलियां खिलखिल हंसती हैं और फूल पड़े मुरझाते हैं, और क्या कहते, जो दिन हम पर गुजर गए वो दिन तुम पर। क्या एक कली तू हंस रही है, क्या तेरे बाप की डाली है? अगर हमें डाली ने नहीं पकड़े रखा तो तुझे भी डाली छोड़ देगी। ऐसे ही मेरे भाई बहन, जवानी आए ना आए, लेकिन बुढ़ापा सब पर आएगा। तो बड़ी बूढ़ी गाय है, और कृष्ण जितना समाज सेवी दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उन्हें ठाकुर जी कहा गया। बोल ठाकुर जी महाराज की। और ठाकुर को समाज सेवी होना चाहिए, और किसी की न सेवा करे तो जो गैया एक आध का पिला पिला हो, क्यों भाई, उनकी सेवा। आज मेरे ठाकुर जी ने गौ माता की सेवा की। एक दिन गाय के भगवान चरण दबा रहे थे, बहुत बड़ी बूढ़ी कपिला गाय यमुना के किनारे चरण बंदन कर रहे थे, और चरण बंदन दबाते दबाते चरण गाय के मुख से निकला मां। जैसे ही गाय ने कहा मां, तो ब्रह्मा जी आ गया। कामधेनु गाय साथ में आई। कामधेनु को गाय को लेकर ब्रह्मा जी आ गए। कहा कन्हैया, हम बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारी गाय की सेवा से, तुम जो मांगो, देखो उस गाय की सेवा से जो मांगोगे वो मिलेगा। क्योंकि पैसे से कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है, बड़े बूढ़ों की दुआ कभी पैसे से नहीं मिलती। अरे पैसा, मैंने अभी बताया था ना कि जब लोग चलते हैं तो फूल फेंके जाते हैं अस्थि के ऊपर, इसलिए कि फरे फूले हैं, मखाने फेंके जाते हैं, लेकिन पैसा क्यों फेंके जाते? इसीलिए कि एक एक पैसे को तूने मरोड़ कर रखा, किसी गाय की, किसी समाज की सेवा में नहीं रखा। अब ये पैसे तेरे ऊपर फेंके जा रहे हैं, तेरे बाप में दम होते 1 रुपया उठा के दिखा, बोलो उठा सकते हो? 1 रुपया नहीं उठा सकते हो। और वो रुपया जो तुमने किसी को दे दिया धर्मार्थ में, जो दे गया सो ले गया, बाकी पड़ा सब रह गया। लोभ का दरिया जिधर चाहा उधर को, जो देता है जमा करता है उसे ही वहां मिलता है। ध्यान दीजिए, ये लोग बड़े बड़े गाड़ियां में चल रहे हैं, ये इनकी कोई तपस्या नहीं है अभी की, अब जो कर रहे हैं वो तो आगे मिले है, लेकिन पूर्व जन्म में इन्होंने जो किया है उसका फल आज मिलता है। जो दान करता, जो कथा सुनता, कथा का फल बहुत बड़ा, मैंने बताया था ना कि सप्त जन्मम यदा तत्र भगवत कथा अमृतम जन्मा जन्मांतर यदा तत्र अमरत्व पदम प्राप्तम नितो। जो 7 दिन बैठकर कथा सुन लेता है वो 7 जन्म तक सुख प्राप्त करता है। परिचित ने कहा महाराज, मरने के बाद अगर कुत्ता बना दिया गया तो भागवत का फल क्या है? क्यों भाई, कथा सुनी और कुत्ता, कहते तो धनवंत ग्रहे यदा पोषणम पर गई। अगर इंसान कथा सुनने के बाद मर गया और किसी कुत्ता भी बन गया तो किसी बहुत बड़े सेठ के यहाँ पाला जाएगा। और पहले जो नाश्ता नहीं मिलता था, हमारे यहाँ जैन साहब का कुत्ता है, 15,000 रुपया महीना का खर्चा है, और एक कुत्ता गलियन का कान कटो का नाक कटी, क्यों भाई? और एक गाड़ी में नौकर टहला रहे, क्यों? कुत्ता तो वो भी है, अर्थात उसने कथा सुनी है, क्यों भाई? मरते दम तक सेवा है। और कुत्ता बाप के मरने पर लोग नहीं रोते हैं, और कुत्ता के मरने पे पूरा परिवार शोक मनाता है, क्योंकि उस कुत्ते ने पहले कथा सुनी होगी। बोल भागवत भगवान की। बहुत बड़ा जिस कथा को सुन रहे हो ना, लेकिन है क्या? फुर्सत ही नहीं है ना। कथा भागवत सुनन की तनिको फुर्सत नाई, और जब आवे यमराज कहियो आज चलेंगे। बोलो मना हो सकती है ना? तो आ जाइए कथा पर। जब मां शब्द कहा तो ब्रह्मा ने कहा कन्हैया तुम्हें क्या चाहिए? कहते महाराज
हम सोमवंशी ठाकुर हैं, चंद्रवंशी सोमवंशी। कह लगे महाराज हथियार तो चौहान वंश के थे, पृथ्वीराज ने ऐसा बाण चलाया औरंगजेब इतने ऊपर से गिर गया, सोमवंश में अस्त्र की। कह लगे हम सोमवंश सरल स्वभाव, सोमम प्रयच्छन्तु यदा, हम सरल स्वभाव के हैं, इसलिए हमें ऐसा हथियार चाहिए कि जिसमें फायर न हो, जिसमें फायर न हो। और कारतूस कहां से खरीदे गरीबी में, कोई न पड़े, लेकिन ऐसा हथियार हो कि जहां चलाएं वहां एक तरफ हम और एक तरफ दुनिया हो जाए। बड़ा विचार किया ब्रह्मा ने कौन सा हथियार दे, तो ब्रह्मा ने कमेटी की, शिव पंचायत की 5 पंच मिले और 5 पंचों ने मिलकर के फिर एक बंसी बनाई है और भगवान को मुरली पकड़ा दी। कहा क्या कन्हैया, ये वो हथियार है कि जहां पर काम चलता था न तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी महामुरली की तान। कन्हैया, जहां न तीर न कमान न बंदूक काम करेगी, वहां तुम्हारी मुरली काम करेगी। बोल मुरलिया वाले वहीं पर घनश्याम ने बंसी ली है। 1 वर्ष में उसे बजाना सीखा, सरस्वती ने सुर भर दिया और ऐसी मुरली बजाई मेरे ठाकुर जी ने कि 8 साल की भी गोपी दीवानी हो गई और 80 साल की बुढ़ी भी दीवानी। ऐसा नहीं कि भगवान के पास जितनी देवियां थी वो जवान थी ना, ज्यादा से ज्यादा, भागवत को देखो, ज्यादा से ज्यादा भगवान से प्रेम करने वाली बुढ़ी थी, क्योंकि वो कपिला गाय की सेवा करते थे। आज मेरे ठाकुर जी ने मुरली बजाई है और मुरली बजाई तो मीठी धुन में आहा, तीनों लोग मुरली में मोहित हो गए हैं। सारी गोपियां भगवान के चरणों की वंदना कर लगी हैं और कन्हैया, हे श्याम, हे ठाकुर जी, मुरली बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया।
कर दिया। मुरली बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। मुरली बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। मुरली की मीठी तान ने मस्ताना कर दिया। मस्ताना सुंदर मुद्रा भगवान ने काय से बस में किया है, मुरली से। और आजकल हमारे पास देवियां आती, गुरुजी हमाओ आदमी अपनी अम्मा की मानते हैं, हमारी नहीं माने वो तंत्रा मंत्रा कर दो हमारे बस में। क्यों भाई हंसिया लगे मोड़ काट लियो बस में हो बोलो। कोई जादू कोई मंत्र नहीं दुनिया में। जितने निबुआ काटते हैं, ध्यान देना, जितने भगतई करते हैं ना, ये खुद मरे जाते हैं, खुद मर रहे हैं। इनके यहाँ खैबे का नहीं है, बच्चन ने घर से निकाल दो। और ऐसे ऐसे नीच भगतई करते हैं जिनके हाथ को पानी पी लो तो घोर नरक है। यहाँ कोई भगत हो हम तासे ना, यहाँ अगर वो भगत हो तो यहाँ की बात ना है। क्या भाई बोलो। और नहीं तो हम कथा कहते, हमें पूछो कहाँ से कथा का कहाँ लिखी, और तुम दिखाई दो कहाँ से भगतई चली। बोलो। अभी कथा हमारी दलपतपुर में हुई थी, वहाँ काफी यादवों का समूह इकट्ठा हुआ। कान लगे पहली बार पंडित कथा कहना हो, जय हंगामा हुई पहली बार। तो ऐसे ऐसे पर्चा लिख के दे उनने। एक दिन बापे लिखी, महाराज जी जब फुर्सत होए तो अकेले में हमें मिल ले और प्रश्न को जवाब चाहिए। हमने की हमका तो है बाप से डराते हैं जो अकेले में जवाब दे, नहीं प्रश्न दो और जवाब गद्दी पे ले। और अगर तुम्हारी शंका समाधान हमने न कर पाई तो अहीर कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रश्न होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जिसने भागवत खोल के नहीं देखी वो भागवत क्या जाने, जिसने भक्ति का रंग नहीं देखा वो भगतई क्या जाने। इसलिए भूल जाओ कि बच्चे की तंत्रा मंत्रा, आदमी की तंत्रा मंत्रा, सास की तंत्रा मंत्रा कुछ नहीं है। एक तंत्रा मंत्रा है, क्या है कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहु और वसीकरण एक मंत्र है। तज दे बचन कठोर प्रभु, तज दे बचन। बस में अपने परिवार को, पति को, सास ससुर को करना है तो सबसे पहले अपनी कठोरता को, अपनी वाणी को बदलना। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन। भगवान ने जब मीठी मीठी मुरली बजाई है मेरे भाई बहन, तो सारे लोग बस में हो गए। और जब तुम कड़ुआ वचन बोलोगे तो अपने भी एक दिन पराए, अपने भी एक दिन पराए होते।
बड़ा सुंदर है। देखो भाटिया साहब ने ये सब प्रेम भेंट गई है। कबन सो काज कठिन जगमाई और जो नहीं होत तात तुम। ये तुलसीदास ने तब कथा लिखी थी, ये चौपाई तब लिखी गई थी जब हमारा देश मुसलमानों का गुलाम था। और उस समय यही चौपाई को महात्मा गांधी ने चारों ओर सुनाया था। तो देश एकत्र होकर के कि कौन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होत तात तुम। ऐसा कौन सा कार्य है जो हम कर नहीं सकते हैं। और इसी एक शब्द ने सारी गुलामी दूर कर दी थी। आज भी मेरे भाई बहन क्यों भगतई के तंत्र मंत्र के चक्कर में हो, कौन सा काम ऐसा है जिसे हम कर नहीं सकते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। उसी कथा पर आ जाइए। आज मेरे ठाकुर जी ने मुरली बजा करके सारे को दीवाना कर दिया। अंत में मेरे भगवान ने ग्वाल बालों की मंडली के साथ गायें चराई। वहां एक बच्चा सुराया, बछड़ा बन करके दैत्य आया, भगवान ने उद्धार किया। बकासुर एक बगला बन करके चोंच में दबाना चाहता, भगवान उसका भी उद्धार कर देते। धीरे धीरे भगवान बाल लीलाओं को करते रहे। एक दिन मेरे श्याम सुंदर ने देखा कि काली दहा है पर भगवान कन्हैया पहुंचे हैं, जहां का पानी पीकर गायें बेहोश हो जाती है। जहां का पानी पीकर गायें बेहोश हो जाती हैं, यमुना में एक दहा है जिसका नाम है काली दहा। बिलो कि कृष्ण कृष्णा सुशामा। बिलो कृष्ण कृष्णा। कृष्ण में कृष्णा, कृष्णा यमुना का नाम है। और कृष्ण कृष्ण, कृष्ण ने कृष्णा को जैसे ही दूषिता यमुना को दूषित देखा, यमुना को दूषित देखा तो भगवान ने कहा यमुना पवित्र होनी चाहिए, दूषित हो गई है, सारे सबका सब नाश हो जाएगा। आज बीमारी क्यों ज्यादा फैल रही है, ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले जल दूषित है। क्या दूषित है? पानी है। पहले की यमुना, पहले की गंगा, पहले के नल, पहले के बम्बा मैलो पानी उजली से लोग पी लेते थे बैठ के और बीमार नहीं पड़ते थे। और आजकल अगर पानी बिना जाने पी लिया, छोटे बोर का भी पानी पीते रहे और तब भी बीमारी तुम्हें लगी रहेगी, कोई दवा फायदा, पानी बदलना पड़ा। आज पथरी क्यों हो रही है, किडनी खराब क्यों हो रही है? सिर्फ जल दूषित है। उस समय कन्हैया ने केवल एक दाह दूषित देखी, क्योंकि उसमें कालिया था। भगवान कन्हैया ने ऐसा षड्यंत्र रचाया, नारद को भेज करके एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। नारद ने कंस से कहा कि कालीदाह में कमल के पुष्प मंगाओ। भगवान कन्हैया पहले से ही कहते थे कि हमें यमुना के कालीदाह का उद्धार करना है। कंस ने एक पत्रिका भेजी, बाबा नंद कालीदाह में कमल के फूल हैं, अगर न लाया गया तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हें घर मकान सब तुम्हारा कुड़क हो जाएगा। ले नंद बाबा ने पत्रिका देखी तो रोने लगे। कन्हैया ने कहा क्या हुआ? कहने लगे ये चिट्ठी आई है। कहने लगे चिट्ठी आई है, कोई मर गया है? कहने लगे मर नहीं गया है, मरने का नंबर लग गया है। नंबर है? कहते किसका? कहते कन्हैया हमारा। ठाकुर जी ने पत्रिका पढ़ी, कहने लगे कमल के फूल चाहिए? कहते हाँ। मेरे भगवान ने उसी समय गेंद बनाई है, गेंद कंदुका क्रीड कृष्ण यमुना तटस्थे प्रियम गोप सख्य भावे वलभद्रम शाश्वत प्रियम। भगवान ने गेंद बनाई है और गेंद का खेल खेलने यमुना पर गए हैं। दाऊ जी ने कहा भैया गेंद बना करके यमुना पे क्यों खेलोगे, कालीदाह पे? कहने लगे मेरी बात मैं ही जानता हूं, मेरी मन की बात दुनिया में कोई जानने वाला
भगवान ने गेंद बनाई और गेंद का खेल खेलने कालीदाह पर गए। दाऊ नहीं जानते, रामायण में लिखा भी है कि लक्ष्मण हो यही मरमो न जा।